नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सो प्लीज़ मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ। सो प्लीज़ मैं बस यही कहूँगी, मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह की इबादत है, उसके बाद ये वीडियोज़ वग़ैरह है। लेकिन तो मुझे टाइम कभी कभी मिलता है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मसरूफ़ियात होती हैं। और देखिए कि आप अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान करीम का महीना दिया है। आपको पता है कि रमज़ान करीम के महीने में 3 अश्र होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान करीम के महीने में 3 अश्र दिए हैं। जो पहला अश्रा होता है वो 10 दिन का होता है, दूसरा अश्रा 10 दिन का, तीसरा अश्रा 10 दिन का। तो वो 30 रोज़े हो जाते हैं, 29 होते हैं। तो वो 3 अश्रे होते हैं। जो पहला अश्रा होता है उसमें अल्लाह की रहमत का अशरा है। दूसरा अशरा है वो इस्तग़फ़ार का अशरा है, जिससे कि हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। और तीसरा अशरा है वो मग़फ़िरत का अशरा है, जिसमें अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाता है। वो उसे रोज़दार जो उसके लिए रोज़दार के मुँह की खुशबू अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती है, बहुत उसे पसंद है। और वो कहता है कि जो बंदा मेरे लिए रोज़े रखता है, मेरे लिए रोज़ा रखता है, मेरे लिए भूखा प्यासा रहता है। तो ये हकीकत बात है कि इंसान वैसे नहीं रुक सकता खाने पीने से, नहीं बाज़ आ सकता, लेकिन वो एक अल्लाह की ज़ात है जो अल्लाह के इनाम से नियत करता है रोज़े की, तो वो अल्लाह के लिए करता है और अल्लाह के लिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहता है। और अल्लाह भी देखिए वो सब देखने वाला है, बहुत रहम और करम करने वाला है। और रोज़े रखना मतलब एक हिम्मत का काम है। बस एक छोटी सी हिम्मत कर ले इंसान, वो सारे रोज़े रख लेगा। और अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह ताला, और मेरे बच्चों को हिम्मत दे। और देखिए मेरा बेटा माशाअल्लाह से देखिए 13 साल का है, अब वो 14 साल में लगा है। वो 13 ईयर का है, 14 ईयर में अब वो लगा है। तो देखिए वो माशाल्लाह से देखिए उसके पूरे रमज़ान चल रहे हैं, वो कुरान भी कर रहा है, सारी उसकी पूरी तराबियाँ चल रही हैं पूरी। और मस्जिद में कुरान हो भी गया, जो वो तरावी में जाता था, तो अब तराबी चल रही है। और देखिए एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है माशाल्लाह से। अल्लाह से दुआ करूँगी, बस मैंने उसे हिम्मत दी अपने बच्चे को कि देखिए देख बेटा, मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो बेटा कि ये महीना हमें बार-बार नहीं मिलता है, और हमें एक तरावी के सिजदे पे, और हमें तरावी पढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को बताएं, एक तरावी के सजदे पे हमें 1.5 लाख नेकियां मिलती हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर अभी से तुम अल्लाह के काम में लगोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तो अल्लाह तुम्हें आगे इसका अज्र सवाब देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। तो मेरे बेटे ने समझा, वो माशाल्लाह से बहुत समझदार है, उसने समझा कि हाँ मेरी माँ ठीक कह रही है। तो वो देखिए एक भी टाइम की नमाज उसकी क़ज़ा नहीं होती है। वो स्कूल से आता है, ट्यूशन भी जाता है, सारा दिन उसका मतलब इतना बिज़ी होता है। और वो अल्लाह ताला से हिम्मत दे रहा है। बस मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे बच्चे को हिम्मत दे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिम्मत दे। अब वो कसरत से इबादत कर पाए और सारा काम करता है, और मेरे साथ भी कुछ मेरा हाथ बटाता है, बाहर का काम भी करता है। तो देखिए इतना मतलब इतनी एज नहीं है जिस हिसाब से उसकी मेहनत चल रही है, और मैं जानती हूँ उसकी मेहनत का अज्र सवाब उसे अल्लाह देगा। और मैं अभी से उसे अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगी, अल्लाह के काम में लगाऊंगी, तभी उसकी हिम्मत बनेगी। और इसी तरह माँ ही होती है जो अपने बच्चों को बताती है कि उन्हें किस राह पे चलना चाहिए, अल्लाह की राह पे चलना चाहिए। वो कहते हैं कि पहला स्कूल माँ ही होती है अपने बच्चे का, तो वो एक हकीकत बात है, पहली उस्ताद भी माँ ही होती है। तो इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को बताएं कि रमज़ान करीम रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं रमज़ान रखने के। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाई है, लेकिन उसको तो हमारी चीज़ों का मोहताज नहीं है, ना हमारी इबादत का, ना हमारे रोज़ों का। लेकिन फिर भी बस यही है कि अल्लाह ताला इसका सवाब, अब जो सवाब भी हमें देता है। तो बस यही अल्लाह चाहता है कि हम नेक बने रहें, नेक बने, नेक काम करें। और बस अपने बच्चों को बताइए। और मेरी बेटी है माशाल्लाह से 10 साल की, तो मेरी बेटी भी देखिए वो भी, उसने भी रोज़े रखे हैं, अभी 2 रोज़े रखे हैं, कल संडे का रखेगी। क्योंकि वो स्कूल जाती है, वो थोड़ी दुबली पतली है, कमज़ोर सी है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा वो
ابھی نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگلی سال انشاءاللہ ماشاءاللہ سے اگلی سال روزے اچھے دنوں میں آئیں گے، اور اچھی مطلب یہ بھی اچھے دن تھے، بہت خوبصورت دن تھے، بہت اچھے دن تھے، اور اچھے دنوں میں آ جائیں گے تو تم اچھے سے رکھ لو گی، اس لیے رکھنا۔ وہ قرآن ماشاءاللہ سے میرے دونوں بچوں کا قرآن پورا ہو چکا ہے، میرا بیٹے کا بھی 10 سال میں پورا ہو گیا تھا، اب ماشاءاللہ وہ 13 سال کا، اور میری بیٹی کا بھی اب 10 سال میں پورا ہو گیا قرآن، اور رمضان کریم سے پہلے اس نے دوہرا بھی لیا، اور اب وہ قرآن پڑھ رہی ہے رمضانوں میں، اور روزے بھی رکھے ہیں اس نے 2، تو میں اسے کہتی ہوں کہ نماز بھی پڑھا کرو، نماز بھی اب پڑھو، میں اسے سکھا رہی ہوں نماز، تو یہ سب ایک ماں کا کام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم یہ سب اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، نہیں تو ہم سے اللہ کیا حساب ہوگا اس چیز کا، کہ وہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہر ماں بچہ نہیں جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ ماں باپ بتاتے ہیں۔ تو ایک ماں ہے، ماں بتائے گی تبھی اسے پتہ ہوگا، اور ماں باپ سے حساب ہوگا کہ تم نے انگلش، ہندی، اردو، یہ انگلش وغیرہ یہ سب کچھ اپنے بچوں کو پڑھائی، لیکن آپ دین کے کام میں اپنے بچوں کو آگے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں لگایا؟ تو اس لیے ہم سبھی کو اپنے بچوں کو دین کے کام میں لگانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے اللہ، اور ابھی سے ہم بتائیں گے تبھی ان کی ہمت بندھے گی۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور اللہ سے دعا کریے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں سے بھری ہو بہت زیادہ، اور میں آپ کو ایڈوانس میں بہت 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 ساری مبارکباد دیتی ہوں عید کی۔ تو بس آپ لوگ اور مجھے بتائیے گا کس کس کی عید کی شاپنگ چل رہی ہے کمنٹس باکس میں، اور کس کس نے شاپنگ کر لی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا عید کی۔ اللہ حافظ۔